यदि पहले पता होता तो हाँ कह देता। अगर पहले पता होता तो मैं हाँ कह देता। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं वो वाला कभी नहीं लेता या खरीदता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करता। हे गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। उसके बाद लगाएंगे कमा, कमा लिखना जरूरी है वाइल राइटिंग। और जब आप बोल भी रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का पॉज लेना है। उसके बाद हम लोग राइट करेंगे कोई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोग लाएंगे वुड हैव, और वुड हैव को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। और याद रखिएगा इफ़ आई हैड नॉन अर्लियर के जगह ये जो सब्जेक्ट है आई के जगह आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ही, सी, इट, कोई नाम, वी, दे, प्लूरल, जो भी आप यूज करना चाहते हो यहाँ लगा सकते हैं। वेल, किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को और भी बेहतरीन तरीके समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, अगर उसे पहले पता होता तो वो हाँ कह देती, या यदि उसे पहले पता होता तो वो हाँ कह देती। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ शी हैड नोन अर्लियर शी वुड हैव सेड यस, इफ़ शी हैड नोन अर्लियर शी वुड हैव सेड यस। वेल, वुड हैव को शॉर्ट में वुडा पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नेवर हैव टोल्ड अ लाई, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नेवर हैव टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट, अगर मुझे पहले पता होता तो वो वाला नहीं लेता या वो वाला नहीं खरीदता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव बॉट दैट वन, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव बॉट दैट वन, या परचेज दैट वन। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मुझे पहले पता होता तो तुमसे मैं प्यार नहीं करता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव लव्ड यू, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव लव्ड यू। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, तुम होते कौन हो उसे मानने वाले, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। वेल, स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। उसके बाद हम लोग लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस, मुझे तो मी, उसे तो हिम, लड़की रहेगी तो हर, हमें तो अस, उन लोगों को तो दैम, कोई नाम भी हो सकता है। उसके बाद अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। किस तरीके से? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड, हु द हेल आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम होते कौन हो उसे मारने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू बीट हिम, हु द हेल आर यू टू बीट हिम या टू बीट हर अगर लड़की रहेगी तो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू टेल अस, हु द हेल आर यू टू टेल अस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू एडवाइस मी, हु द हेल आर यू टू एडवाइस मी। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं इससे शोर होता है, इससे प्रदूषण होता है, इससे गलतफहमी होती है, इससे एक्सीडेंट होता है, तो कुछ होना। यहाँ पर मैंने इससे लिया है, कोई सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए, इससे शोर होता है कहने का मतलब है यदि आप मान के चलिए कुछ बजा रहे हैं, कुछ ठक 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 कर रहे हैं तो उससे शोर होता है, तो क्या बोलते हैं इससे शोर होता है, तो ये सिंगुलर है। एक और एग्जांपल सुनिए, इससे प्रदूषण होता है,
आप कोई चीज़ जला रहे हैं तो आप बोलते हैं क्या, इसको मत जलाओ, इससे प्रदूषण होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉज का। किस तरीके से, आप इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग इट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिया इससे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो दे राइट कीजिए, या तो उस सामान का नाम भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो उसके बाद आपको कॉजेज राइट करना पड़ेगा, कॉज या कॉजेज, ठीक है। इट के साथ कॉजेज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आपको कॉज V1। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। यदि आपका सेंटेंस पास्ट का होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद कॉज राइट कर देना है, कॉज का V2 कॉज्ड। यदि आप सेंटेंस फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा विल कॉज, सब्जेक्ट विल कॉज, उसके बाद अदर वर्ड्स। किस तरीके से, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। तो आज का पहला सेंटेंस है, इससे शोर होता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कॉजेज नॉइज, इट कॉजेज नॉइज। अगर इसको पास्ट में बोलेंगे तो इससे शोर होता था या इससे शोर हो गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कॉज्ड नॉइज, इट कॉज्ड नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसको फ्यूचर में बोलेंगे तो इससे शोर होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट विल कॉज नॉइज, इट विल कॉज नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे प्रदूषण होता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट कॉजेज पॉल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे गलतफहमी होता है या गलतफहमी होती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे एक्सीडेंट हो गया या इससे एक्सीडेंट होता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कॉज्ड एक्सीडेंट, इट कॉज्ड एक्सीडेंट। एकॉर्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इट एकॉर्ड एक्सीडेंट। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू